नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में अनुकूल उंगली है, यानी बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। अपने स्तर की शिक्षा के अनुसार अपने सही फैसले लेकर के आप अपने जीवन को सही प्रकार से चलाने वाले व्यक्ति हैं। भाषा शैली भी सुंदर है और साथ ही साथ आपकी याददाश्त भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो कनिष्ठ उंगली के गुण हैं वो आपके पास में मौजूद है। अब मैं यश की उंगली की बात करता हूँ। सूर्य की उंगली, यश की उंगली, सम्मान की उंगली, और यहाँ आपका पहला पर्व उंगली का बहुत मोटा और उसके बाद यहाँ पतला। जब इस प्रकार से होता है, व्यक्ति जिस परिवार से, जिस कुल से होता है वो अच्छे कुल परिवार से होता है और उनका अच्छा खासा अपना वजूद भी होता है, अपनी मजबूती भी होती है। तो यहाँ आपका पारिवारिक प्रतिष्ठा को दर्शाने वाला ये पर्व, और उसके बाद आपकी सूर्य की उंगली वो आपका स्वयं का भविष्य है। परंतु सूर्य के पहले पर्व पर जब इस प्रकार के छोटे छोटे कथ हों तो थोड़ा सा मानसिक चिंता को दर्शाता है ये पर्व। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मानसिक का कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीपी जैसी स्थितियों को भी मैंने देखा है। हल्का सा उंगलियों के बीच में ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता की सेवा आप करते हैं, लेकिन परिस्थिति और वंश उतनी नहीं कर पाते जितना आप चाहते हैं। बहुत ख़राब संबंध भी नहीं है माता पिता से, ना ही भाई बहनों से। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और इसका जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो उबड़ा खाबड़ समझ सकते हैं आप, थोड़ा संतुलित रूप में नहीं है। कुछ उंगली भी बॉल रूप से है। तो यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शारीरिक श्रम करने के बाद अपने जीवन को चलाता है। तो कुछ इस प्रकार की उंगली, और साथ ही साथ कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं, और ना ही कोई व्यक्ति किसी को आप अपने को अपना पैसा फालतू रूप में देते हैं तो डूबने की संभावना ही पैदा नहीं होती। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और अपने आप में अनुकूल है, शनि के साथ है, यानी ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। सेकंड पर थोड़ा सा छिद्र बना हुआ है तो पत्नी से थोड़े से कड़वाहट के संबंध दर्शाता। थोड़े से कोई मैं किसी खराब बात को नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा कह सकते हैं कि कड़वा बोल जाए तो पत्नी को बुरा लग जाए। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ पर सम पर्वत है आपका बुध पर्वत। सम पर्वत सबसे उज्जवल पर्वत कहलाता है। सम पर्वत हो तो स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, व्यक्ति के जीवन में निरंतर रूप से धन के आगमन लगे रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में पर्वत अनुकूल रूप से यहाँ पर निकला। और बुद्धि के स्टेटस में भी ये तीव्र गति को बढ़ाता है, यानी कि याददाश्त को और बढ़ाने वाली रेखाओं के रूप में भी ये रेखा कही जाती हैं। आइए सूर्य पर्वत की बात कर लेता हूँ। सूर्य पर्वत से रेखाएं चली, नीचे ना तो ट्रायंगल बना सकी, बस ना ही सपोर्ट दे सकी, कुछ मिलाकर के चली हैं। तो इनका थोड़ा सा संबंध आप कह सकते हैं कि जीवन के अंदर थोड़ा सा भागदौड़ आपको, और पर्वत अनुकूल है तो भागदौड़ का कुल मिलाकर सामान्य रूप से आपको लाभ, यश, सम्मान, कोई किसी भी स्टेटस का ऐसा नहीं है जो आपकी कोई दूर दूर तक पहचान बन सके। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ के लोग आपको जानते हैं। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा राज्य सरकार से कोई लाभ का संकेत नहीं, कोई राजनीति में जाने का योग नहीं, और ना सरकारी उपक्रमों के द्वारा कोई बहुत बड़ा लाभ। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व पर 55 वर्ष के बाद बहुत ही अनुकूल रेखा ये आपके पास में खड़ी है। इधर भी हैं, दूसरी तरफ भी सपोर्ट के रूप में रेखाएं खड़ी हैं। यानी कह सकता हूँ कि आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद का समय बहुत अनुकूल है। आज भी खराब नहीं है, लेकिन बाद में भी लगातार अनुकूल है। यानी ऐसा समझ सकते हैं जो स्थिति आपकी आज है इसके ही अनुकूल लगभग इससे थोड़ा 21 स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। सम पर्वत बृहस्पति का एक और उस बृहस्पति पर्व से निकल कर के रेखाओं का जाना यहाँ पर शनि पर्व पर, यानी कि कुल मिलाकर के ये बुद्धि पर्वत से तो रेखा नहीं निकली हैं, ये मंगल पर्वत से रेखाएं ज़्यादा निकली हैं। यानी मंगल पर्वत यानी कि मेहनत से टेक्निकल कार्यों के द्वारा धन प्राप्त करना। तो ऐसी मंगल रेखाएं जब यहाँ से निकल कर के जाएँ तो ये व्यक्ति के अंदर यहाँ इस प्रकार को दिखलाती हैं। साथ ही साथ जो खड़ी रेखाएं हैं वो व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, कई संपत्ति तक दिला देती है, पैतृक संपत्ति, और स्वयं भी हो सकता है व्यक्ति 1 से 2 संपत्ति कर ले। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये रेखाएं आपको मेहनत कराएंगी, मेहनत से आपको धन दिलाएंगी। यानी कि टेक्निकल कार्यों से, इंजीनियर कार्यों से आप तो हैं नहीं, लेकिन ऐसी रेखाएं पुलिस से, अधिकारी से,
या बहुत मेहनत करने से धन दिलवाती हैं। आइए बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ जाकर के हृदय रेखा शनि पर्व तक पहुँची और इससे कुछ रेखा यहाँ पर गिरी। तो ये अपने आप में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में आप उतना संतुष्ट नहीं होता ऐसा व्यक्ति अपने आप से जितना वो संतुष्ट होना चाहता है। हृदय रेखा में किसी प्रकार की कोई बीमारी के रोग नहीं है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अभी आपके मन के अंदर कोई बात बहुत गहरी छिपा जाते हैं। तो ऐसे बहुत मन से साफ व्यक्ति आप हैं। अब बात करूँगा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और बहुत यहाँ पर यदि देखूँ तो थोड़ा शुरू में दीप बना करके चली, मेहनत करने के लिए रेखा जानी जाती हैं। तो ये मेहनत से जब पूर्ण लाभ ना हो तो व्यक्ति, ये नीचे से एक रेखा मेहनत वाली निकली और जाकर बुध पर्वत को देखती है, यानी मेहनत से व्यक्ति धन कमा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो ये अपने आप में जो मंगल रेखाएं हैं ये इस बात को बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत का पूरा अर्न आपको नहीं मिल रहा है जितना कि आप चाहते हैं। तो मेहनत का फल उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये रेखा ना हो तो व्यक्ति निकम्मा होता है। तो आप निकम्मे नहीं हैं, आप काम करने वाले व्यक्ति हैं। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा जब चल करके और यहाँ से निकल करके शुरू में जीवन के 22 वर्ष तक बड़ा स्ट्रगल रहा है, उसके बाद में यहाँ ये रेखा जा कर के और यहाँ सीधी चली गई चंद्र पर्वत, मतलब लगभग जब हाथ की रेखा पूरी पर्वत को पार करती हुई मंगल पर्वत तक पहुँचे। देखिए मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत में फ़र्क है। चंद्र पर्वत होता है नीचे का, मंगल पर्वत होता है उत्तर। तो ये द्वितीय मंगल पर्वत पर जब व्यक्ति रेखा पहुँचे तो व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है और बहुत ही संतुलित बुद्धि रेखा है। इस व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई इस व्यक्ति को डिगा नहीं सकता अपनी बातों से। तो चलिए, ये अपने आप में एक अच्छी बुद्धि रेखा यहाँ पर मुझको प्राप्त मिली। अब बात करूं मंगल के द्वितीय पर्व की। यहाँ पर किसी भी प्रकार से वो रेखा नहीं है जो आपके जीवन के अंदर आपको मुकदमा झगड़ा झंझट दिलाएगी, ऐसी कोई रेखा यहाँ पर नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत पूरा का पूरा एकदम खाली, यानी कि कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बहुत विदेश यात्रा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं, कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, कोई बड़ा रोग नहीं। तो यहाँ इस प्रकार का ये चंद्र पर्वत अपने आप में खाली होना ही अच्छा कहलाता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपको ये दिखाई देगी व्यापारिक रेखा के रूप में रेखा। ये व्यापारिक रूप में रेखा जब बुध पर्वत तक नहीं पहुँचती और सिर्फ बुद्धि पर्वत तक पहुँचती है तो इसका मतलब व्यक्ति जिस भी कार्य को करता है मन लगाकर करता है और योजनाओं के द्वारा लाभ भी। आप अपने आने वाले जीवन में यदि कभी व्यापार करना चाहेंगे तो आप व्यापार भी कर सकते हैं और वो व्यापार आप उससे संबंधित कर सकते हैं जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं। यानी जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें यदि जो कार्य करते हैं उसी से संबंधित अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। वैसे अभी व्यापारी नौकरी वाली रेखाएँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो नुकसान व्यापार में भी नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जब जुड़ती है, यानी कि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का निकलना, व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर, देश में हो या विदेश में हो, वहाँ से जाकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक बार यहाँ ये रेखा आपको सपोर्टिंग रेखा के रूप में लगातार 2 रेखाएं सपोर्टिंग रेखा के रूप में चली हैं, आपकी नीचे भी और ऊपर भी। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को ये दुगना साहस मिला। ऐसा भी होता है वैसे कि व्यक्ति को 2 माध्यमों से लाभ मिला, ऐसा भी माना जा सकता है, परंतु यहाँ सपोर्टिंग रेखा का मतलब सीधा ये है, क्योंकि ये आगे भी सपोर्टिंग रेखा जा रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जीवन में यदि एक भाग्य रेखा काम नहीं करेगी तो यानी एक जगह से यदि काम छूट भी जाए तो दूसरा तैयार मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति की मांग बहुत रहती है, कार्य उसके पास हमेशा वो कभी खाली नहीं रहता, उसके हुनर को जानने वालों की कमी नहीं होती। तो ये अपने आप में वो भाग्य रेखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी, ये देखिए आपको यहाँ दिखाई देगी कि थोड़ी सी सपोर्टिंग रेखा, ये आपके जीवन के अंदर आप कह सकते हो तो दूसरी भाग्य रेखा जो राहु पर्वत से मैंने निकाली है। यानी कि कभी कभी आपके जीवन में ये लॉटरी योग नहीं है, कभी कभी आपके जीवन में आपकी मेहनत से कुछ ज़्यादा भी आपको अर्न हो जाता है। तो इस प्रकार की रेखाएं अब बताऊंगा मैं आपको शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखो तो कोई ख़राब शुक्र पर्वत नहीं है, यानी सामान्य संसाधन रूप से यहाँ पर है। थोड़ा सा जब एक्स यहाँ पर बन जाए
तो अब ऐसा कह सकते हैं कि इस अक्ष का फल ऐसा होता है कि सुख सुविधाओं में अपने मन के अंदर कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है नहीं, किसी चीज़ की कमी तो मेरे जीवन के अंदर रह गई है। तो ये इस प्रकार की रेखा, और ये शुक्र पर्व की रेखा यहाँ से निकल करके और यहाँ तक ही रुक गई है, ये आगे तक यदि जाती तो आपके जीवन के अंदर विदेश से धन घर पहुँचा देती, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको दिला देती, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुँचेगी भाग्य रेखा तक, तो जब तक इसका फल नहीं मिल रहा। तो चलिए, ये अपने आप में शुक्र पर्व ठीक है। आयु रेखा की बात करता हूँ, बहुत ही सुंदर रूप से आपकी आयु रेखा, और जाकर यहाँ लगभग कह सकता हूँ आपके जीवन में हाँ निश्चित रूप से 78-79 ईयर्स की यहाँ पर आपके पास में आयु रेखा भी मौजूद है। तो आयु रेखा भी अच्छी हो गई। आइए सवाल देखते हैं। आपने कहा मेरा भविष्य कैसा है। आपकी उम्र इस समय 50 वर्ष है। जहाँ आपकी 50 वर्ष की आयु है वहाँ भी डबल रेखा आपका लगातार साथ दे रही है, और वो कम से कम 70 वर्ष तक आपका सहयोग दे रही है। यानी जो निरंतरता इस समय आपके धन की है, वही निरंतरता आपके जीवन में 70 वर्ष तक आपको प्राप्त होगी। एक बात आपने कहा मेरी जॉब पर कैसा रहेगा। आप जो भी कर रहे हैं, जॉब पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपको लगातार सही इसी क्रम में, इसी रफ्तार में चलता रहेगा 70 एज तक। मेरे बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में बताएं। बच्चों की जन्मपत्री आप दिखला सकते हैं, उसके द्वारा हम बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के कैरियर, बच्चों के शादी विवाह, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव, ये बच्चों की जन्मपत्री आप भेज सकते हैं, और हम उसके द्वारा आपको बता सकते हैं। आप अपने बारे में भी यदि जन्मपत्री से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो आपने पूछा मेरा मकान कब बनेगा। हाँ, बृहस्पति पर बता रहा है, पहले भी कोई संपत्ति आपने ली है, और यहाँ इन्वॉल्वमेंट सूर्य रेखा पर भी है, और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा पर। तो यहाँ 22 से 23 में, यानी 2022 से 2023 के बीच में फिर आप एक संपत्ति लेने जा रहे हैं। मकान की लें या प्लॉट लें या ज़मीन लें, कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर। तो आपका पूछा मेरा भाग्य कैसा है। देखिए, ये बहुत सुंदर हाथ है। आदमी अपने आप से निराश हो जाए और वो निराश खामोखा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। जितनी आपकी एजुकेशन है, जितना आपकी शिक्षा है, उसके हिसाब से आपको ये एक उत्तम हाथ है, ये अच्छा लकी हाथ है, ये कोई खराब हाथ नहीं है। तो बस अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऐसा क्या करें जो आपका सेहत भी अच्छी रहे और आपका काम भी निरंतर सही रूप से चलता रहे, आप प्रगति करते रहें। एक आपका रत्न बनता है इस उंगली के अंदर, फायर ओपल। ये उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहने तो ये पहन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं और आपको पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही साथ पूजा में बजरंग बाण और देवी कवच, ये मैं दोनों लिंक आपको भेज रहा हूं। रोज़ाना इनको सुने, कम से कम सुने, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सुने और देखें या इसको वाचन करें, जैसे चाहें आप कर सकते हैं, और इसका लाभ उठाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।